अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 20 फरवरी 2021 की इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। इंग्लैंड ने कोरोना वायरस का नया चैलेंज कबूल कर लिया। अहम खबर, स्कॉटलैंड मिनिस्टर का बड़ा अहम फैसला और ऐलान जारी। इंग्लैंड पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ा मसला बन गया। बड़ी खबर, इंग्लैंड प्रीति पटेल से हाई कोर्ट ने जवाब तलब, मुश्किल बढ़ गई। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की अहम तरीन अपडेट से बाखबर हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल करेंगे कि इंग्लैंड ने कोरोना वायरस का नया चैलेंज कबूल कर लिया। इंग्लैंड कोरोना वायरस के ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स शुरू करने वाला पहला मुल्क बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी हुकूमत की जानिब से ह्यूमन चैलेंज ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद माहिरीन को 18 से 30 साल के 90 सेहतमंद रजाकारों की तलाश है। ट्रायल्स के दौरान 90 सेहतमंद अफराद को कोरोना वायरस की मामूली मिकदार में खुराक या उससे मुतासिर किया जाएगा, जिसके बाद वायरस के खिलाफ जिस्म की मदखलती रद्द अमल और वायरस के अपने मदखलती निज़ाम का जायज़ा लिया जाएगा। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में आमतौर पर लोगों को किसी वायरस से मुतासिर करके वैक्सीन की आजमाइश की जाती है और फिर कई माह तक इनकी निगरानी की जाती है। कुछ माहिरीन की जानिब से रज़ाकारों को कोरोना वायरस से मुतासिर करने के हवाले से एतराज़ात भी किए गए हैं और इसके इखलाकी पहलू पर सवाल भी उठाया गया है, क्योंकि अभी कोरोना का कोई हतमी ऐलान नहीं है। दूसरी जानिब ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स के हामियों का कहना था कि नौजवान और सेहतमंद अफराद में कोरोना से ज़्यादा मुतासिर होने के खतरात वैसे भी कम होते हैं और इस तरह के ट्रायल्स के फ़वाइद माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे इसके इलाज में मदद मिलेगी। अगली खबर को शामिल करते हैं कि स्कॉटलैंड मिनिस्टर का बड़ा अहम ऐलान जारी। तो स्कॉटलैंड की तरफ से एक और अहम खबर जारी होगी है, यानी कि स्कॉटलैंड की जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक और बड़ा अहम ऐलान जारी किया गया है। तो ऐलान कुछ इस तरह से है कि उन्होंने कहा है कि स्कॉटलैंड की तमाम जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर स्कॉटलैंड के झंडे के साथ साथ यूरोपीय यूनियन का झंडा भी लगाया जाए। और स्कॉटलैंड की मिनिस्टर का ये भी कहना था कि बहुत ही जल्दी हम यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स ममालिक में से एक होंगे, क्योंकि यूके की हुकूमत और स्कॉटलैंड की हुकूमत में काफ़ी मसले मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं। यूके का जो वज़ीर आज़म है उनकी यही कोशिशें हैं कि किसी भी तरह से स्कॉटलैंड में रेफरेंडम ना हो, मगर दूसरी जानिब स्कॉटलैंड की मिनिस्टर और इनकी जमात एसएनपी पूरी तैयारियों में है कि मई में जैसे ही इलेक्शन हो और एसएनपी जिस तरह की हुकूमत को बनाती है तो जल्द अज जल्द रेफरेंडम किया जाए। और जबकि यूके वज़ीर आज़म ने इस रेफरेंडम का बार बार खैर मुकदम ही किया है और उनका कहना है कि बार बार रेफरेंडम करवाना ठीक नहीं है, लेकिन जो स्कॉटलैंड की मिनिस्टर हैं वो पूरा तैयार हैं और रेफरेंडम करवाने के लिए और यूके से अलहदगी इख्तियार करने में। और स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर का ये भी कहना है कि यूरोपीय यूनियन हमारा इंतज़ार करे, हम जल्द ही यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएंगे और यूके से अलहदा हो जाएंगे। तो अभी की सूरत हाल में दोनों हुकूमतों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो आइंदा जो भी इस जानिब से न्यूज़ आती है आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर की जाएगी, मगर अभी के लिए स्कॉटलैंड की मिनिस्टर का यही ऐलान जारी हुआ है कि उनकी जो बड़ी तमाम बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर यूरोपीय यूनियन के और स्कॉटलैंड के जो झंडे हैं वो लहराना शुरू कर दिए जाएं। अब अगली खबर को शामिल करते हैं, जो कि इंग्लैंड प्रीति पटेल से हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया और उनके लिए मुश्किल जो है वो बढ़ गई है। यूके की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल की जानिब से यूके हाई कोर्ट की तरफ से प्रीति पटेल से जवाब तलब और उन्होंने होम सेक्रेटरी के साथ पूछगिछ यानी कि इनकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। और ये केस प्रीति पटेल पर असाइलम सीकर्स की वजह से किया गया है।
क्योंकि उन्होंने लंदन में होटल्स मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो होटल्स हैं उनके अंदर रिहाइश दी हुई है असाइलम सीकर्स को, वो भी ज़बरदस्ती, और होम सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है कि इन पर कड़ी नज़र रखी जाए और इनको वहाँ से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। और अगर कोई भी असाइलम सीकर्स बाहर जाता है तो फिर उनसे पहले आने जाने पर मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाती है। सबसे पहले तो ये उनको जाने की इजाज़त ही नहीं दी जाती है, जो प्रीति पटेल की जानिब से उन पर नज़र रखने के लिए फोर्सेस को बिठाया गया है। और अगर कोई भी असाइलम सीकर ज़्यादा दबाव डालता है तो उसको धमकी दी जाती है कि उसका असाइलम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और साथ में उसकी रिहाइश भी उससे ले ली जाएगी और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अभी तक यूके में और ख़ास तौर पर होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल की जानिब से ऐसा सलूक और रवैया है असाइलम सीकर्स के साथ, तो इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए चंद असाइलम सीकर्स ने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ लेटर्स जो हैं वो राइट किए और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को इन असाइलम सीकर्स के ये लेटर्स मिले हैं। तो अब इन लेटर के मिलने के बाद अब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने एक असाइलम सीकर्स की तरफ से हाई कोर्ट में केस को दायर कराया गया है और इसमें कोर्ट की जानिब से प्रीति पटेल को कहा गया है कि नेक्स्ट जो पेशगी होगी तो उस पर हाई कोर्ट ने प्रीति पटेल से इस बारे में जवाब मांगा है, यानी कि जवाब तलब किया गया है कि वो ऐसा सलूक रवैया क्यों कर रही हैं, किस वजह से कर रही हैं असाइलम सीकर के साथ। और इस हवाले से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का और असाइलम सीकर्स के वकील का यही कहना था कि इस मुश्किल दौर यानी कि वबाई मर्ज के हालात में ऐसा सलूक किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। कैदियों की तरह होटल्स में असाइलम सीकर्स को कैद किया हुआ है। तो अब इस पर हाई कोर्ट ने प्रीति पटेल पर एक्शन ले लिया है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है इस बारे में हमें जवाब दे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ा मसला बन गया। न्यूज़ को शामिल करते हैं। लंदन वेलफेयर ट्रस्ट ने कोरोना वायरस वैक्सीन से मुतल्लिक अपनी आगाही मुहिम के आगाज़ में डॉक्टर्स, अरकान पार्लियामेंट और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं और सरकर्दा कम्युनिटी लीडर से अपील की थी कि वो AWMT के साथ आवाज़ मिलाएं और हमारी कम्युनिटी के अंदर कोरोना वायरस से मुतल्लिक फैली हुई अफवाहों और मनफी रुझान को दूर करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। चेयरमैन AWMT ने कहा है कि मुताबिक हमें इत्मीनान और खुशी है कि यूके भर के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम हमारी कम्युनिटी यानी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों ने हमारा भरपूर साथ दिया है और इसीलिए कोरोना वायरस वैक्सीन से मुख्तलिक बड़ी हद तक तासीर दूर हुई है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए NHS की इस रिपोर्ट का जिक्र किया जिसके मुताबिक अभी तक गुरेज़ा हैं, जो यकीनन बाहसियत कम्युनिटी हमारे लिए लम्हा फ़ख्रिया भी है और इस बात की ज़रूरत भी है कि हमें कम्युनिटी में मौजूद इस तासीर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए अभी मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स यूके की और यूरोप की। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।